हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आए हैं। आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर इंटीग्रल। यह चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस से। इसमें कई सारी थियरीज हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछता है। आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या थियरीज हैं। रिमाइंडर इंटीग्रल से की थियरी जानने से पहले उससे जुड़े कुछ चुनिंदा शब्दों को हम जानते हैं, जैसे कि उसमें है पार्टीशन क्या है और सब सेगमेंट ऑफ पार्टीशन क्या है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या है। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आइए देखते हैं पार्टीशन क्या होता है। तो पार्टीशन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, आइए देखते हैं। लेट आई बराबर क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। मतलब आई बराबर एक इंटरवल हम लेते हैं जो कि बाउंडेड इंटरवल है। देन ए फाइनाइट सेट पी बराबर a is equal to x naught x1 x2 dash 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 xn is equal to b of points is called a partition or subdivision or net or division of the closed interval ab। यानी कि जो हमने इंटरवल लिया है उसको हम कई पार्टों में तोड़ेंगे तो यही एक तरह से पार्टीशन है। उन इंटरवल्स का एक तरह से पार्टीशन है यही। आगे देखते हैं। इफ a is equal to x naught is less than x1 is less than x2 is less than x3 dot 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 इज लेस देन एक्स एन माइनस वन लेस देन एक्स एन इक्वल टू बी। यानी कि एक तो ये फाइनाइट है, तो पहला जो इसमें इंटरवल का पॉइंट होगा वो ए होगा और लास्ट वाला बी होगा। तो हम इसमें स्टार बनाए हैं तो एक तरह से इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन ऑफ ए सेट इज आल्सो कॉल्ड डिसेक्शन आर नेट। यानी कि पार्टीशन के सेट को हम डिसेक्शन कहते हैं या फिर नेट कहते हैं। और इसी में एक पॉइंट है सेगमेंट ऑफ पार्टीशन, आइए उसको भी हम देखते हैं। तो सेगमेंट ऑफ पार्टीशन हम देखते हैं। लेट पी बराबर ए इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डैश 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 एक्स एन इक्वल टू बी बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल आई। यानी कि हम एक पार्टीशन सपोज करते हैं। द क्लोज्ड इंटरवल आई वन इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन। मतलब जो हमने पार्टीशन सपोज किया है उसी में से हम अलग अलग प्रकार के इंटरवल बनाएंगे दो दो पॉइंट्स को लेकर के। तो हमने पहला इंटरवल लिया है x0 से x1 तक, दूसरा लिया है x1 से x2 तक। इसी तरह से हम nth टर्म तक ले सकते हैं इंटरवल। आर कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द पार्टीशन पी। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेगमेंट ऑफ पार्टीशन क्या है। जो हमने पार्टीशन सपोज किया है उसमें दो दो पॉइंट को लेकर के इंटरवल बनाना ही, जितने इंटरवल हम बना सकते हैं वे सभी पार्टीशन के सेगमेंट ऑफ पार्टीशन होंगे। और इसी में एक टॉपिक है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। आइए देखते हैं ये क्या है। द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आई आर इक्वल टू एक्स आर माइनस एक्स आर। ये एक कॉमन इंटरवल है। इज डिनोटेड बाई डेल्टा एक्स आर आर डेल आर। यानी हम इसे डेल्टा एक्स आर भी कह सकते हैं और डेल आर भी कह सकते हैं। डिफाइंड बाई डेल्टा एक्स आर इक्वल टू एक्स आर माइनस वन। यानी कि जो जो इंटरवल हम लेंगे उसमें दोनों का अंतर ही लेंथ ऑफ सब इंटरवल होगा। तो डेल एक्स आर इज इक्वल टू डेल आर इज लेंथ ऑफ सब सेगमेंट एक्स आर माइनस वन एक्स आर। इस इंटरवल में अगर लेंथ निकालनी है तो जो फाइनल वाला पॉइंट होगा और जो इनिशियल वाला पॉइंट होगा दोनों के डिफरेंस को ही लेंथ ऑफ सब इंटरवल कहते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि नॉर्म ऑफ द पार्टीशन क्या होता है। द ग्रेटेस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द पार्टीशन पी डिनोटेड बाई। नॉर्म ऑफ पार्टीशन को हम डबल पैरेलल लाइन के बीच में डिनोटेड करते हैं। इस कॉल्ड द नॉर्म ऑफ पी। यानी कि इस पार्टीशन का नॉर्म ऑफ पी अगर निकालना है तो इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। आइए देखते हैं कि हम अगर कोई पार्टीशन सपोज करते हैं तो उसमें क्या होगा। द नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन पी इज द मैक्सिमम ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ पी डिनोटेड बाई नॉर्म ऑफ पी डिफाइंड एज नॉर्म ऑफ पी इक्वल टू मैक्सिमम डेल्टा एक्स आर वेयर आर इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक। यानी कि नॉर्म ऑफ पी क्या है, अगर हम कहना चाहेंगे तो जो हमने लेंथ निकाली है सब इंटरवल की उसमें से जो मैक्सिमम लेंथ होगी वही हमारा नॉर्म ऑफ पी है। अब हम देखते हैं कि रिमांडेंट इंटीग्रल क्या है। उन्हीं शब्दों में रिमांडेंट इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ शब्दों में ये भी एक शब्द है अपर रिमांडेंट सम एंड लोअर रिमांडेंट सम। आइए हम देखते हैं ये क्या होते हैं। लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड एंड ए बाउंडेड इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड लेट पी बी ए पार्टीशन। यानी कि हम एक फंक्शन लेते हैं जो कि बाउंडेड है इंटरवल ए बी में और इसके पार्टीशन हम लेते हैं एक्स नॉट एक्स वन डॉट 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 एक्स एन तक। जो कि हम अक्सर करके यही पार्टीशन हम सब सारी थ्योरीज में भी यही सपोज करेंगे कि हमारी यही पार्टीशन है। बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी आल्सो लेट स्मॉल एम आर इक्वल टू इन्फिमम। इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं जी एल बी, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है एक्स आर माइनस इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स आर। यानी कि स्मॉल एम आर क्या है यहाँ पर इन्फिमम है और कैपिटल एम आर क्या है सुप्रीमम है, जिसे हम एल यू भी कहते हैं। यानी कि लीस्ट अपर बाउंड जो कि सबसे बड़ा होगा इंटरवल में, जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा उसी को हम सुप्रीमम बोलते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज
एक्स आर माइनस वन इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स वेयर आर इज इक्वल टू वन टू डॉट 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 एन वी फॉर्म द सम्स, यानी कि हम सम्स को क्या कहेंगे। नाउ सिग्मा आर इज इक्वल टू वन टू एन स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर इज इक्वल टू एल पी एफ इज इक्वल टू एस, इसको हम एस ऑफ एफ पी पी कह सकते हैं। और ये जो एल पी एफ है इसी को हम लोअर रिमानन सम कहते हैं। एंड सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर इक्वल टू यू पी एफ इक्वल टू कैपिटल एस एफ पी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैपिटल एम आर है यानी कि ये सुप्रीमम है, और यहाँ स्मॉल एम आर है और ये इन्फीमम है, और ये डेल्टा एक्स आर इसको हमने बता दिया है कि ये लेंथ ऑफ सब इंटरवल है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो शब्द हमने पहले आपको बताए थे उसका यूज यहाँ पर है। तो एल पी एफ को लोअर रिमानन सम कहते हैं एंड यू पी एफ को अपर रिमानन सम कहते हैं। देन एल पी एफ लोअर रिमानन सम ऑफ एफ ऑन ए बी with respect to partition P and UPF upper Riemann sum of F on AB with respect to partition P। अब हम देखते हैं कि अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स क्या होते हैं। The infimum of the set of the upper sums is called the upper integral of f over closed interval ab and is denoted by u is equal to एक इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी। यहाँ पर हमने क्या कहा है, इन्फिमम ऑफ द सेट, मतलब जो अपर रिमानन सम है उसका इन्फिमम जब हम निकालेंगे और उसका सेट बनाएंगे तो वही होगा अपर इंटीग्रल। और द सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ द लोअर सम्स इज कॉल्ड the lower integral of f over closed interval ab and is denoted by l is equal to इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी। आपने यहाँ पर देखा होगा हमने b पर माइनस का साइन लगा है और यहाँ पर a का, इससे ये मतलब डिनोट किया जाता है कि ये जो है ये अपर रिमानन सम है, और यहाँ पर हमने a पर लगाया है और ये लोअर रिमानन सम का इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो दैट इज u इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एल बी, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन्फिमम ऑफ यू पी एफ सच दैट p बिलोंग्स टू p partition of AB and L is equal to A to B f of x dx is equal to LUB, यानी least upper bound of supremum, यानी GLB for infimum and LUB for supremum। LPF such that P belongs to partition of AB। The quantity integrals respectively, यानी इसको अपर रिमानन सम एंड लोअर रिमानन सम हम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे रिमानन इंटीग्रल क्या होता है, तभी तो हम थ्योरी को आगे प्रूफ कर पाएंगे। रिमानन इंटीग्रल क्या होता है, अब आइए ये जानते हैं। ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज सेड टू बी रिमानन इंटीग्रेबल आर सिंपली इंटीग्रेबल over closed interval AB if its upper and lower integrals are equal and their common value being called Riemann integral as simply the integral denoted by a to b f of x dx। यहाँ पर देखिए आप लोअर रिमानन सम है इक्वल टू अपर रिमानन सम इक्वल टू इसकी कॉमन वैल्यू, यानी कि जब लोअर रिमानन सम अपर रिमानन सम और कॉमन वैल्यू तीनों इक्वल हो जाएंगे तो जो हमारा फंक्शन होगा वह रिमानन इंटीग्रेबल माना जाएगा। फॉर ए बाउंडेड फंक्शन f such that a to b extends to real number, the lower Riemann integral cannot exceed the upper Riemann integral, that is a to b f is less than or equals to a to b is of f। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि एक बाउंडेड फंक्शन अगर है तो वहाँ पर जो लोअर रिमानन सम होगा उसकी जो वैल्यू होगी वह हमेशा अपर रिमानन सम से छोटी या बड़ी होगी, छोटी या बराबर होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे की जो थ्योरी है उसको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, हम लेक्चर को लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।